रविवार का दिन टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए दोहरी खुशी लेकर आया। पहले बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने चीन की खिलाड़ी को मात देकर कांस्य पदक अपने नाम किया। उसके तुरंत बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने क्वार्टर फाइनल में ब्रिटेन को हराकर इतिहास रच दिया। आपके टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर पीवी सिंधु की, जिन्होंने चीनी खिलाड़ी को मात देकर कांस्य पदक अपने नाम किया, और वहीं दूसरी तस्वीर भारतीय पुरुषों की हॉकी टीम, जिन्होंने सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। भारतीय स्टार शटलर पीवी सिंधु ने इतिहास रच दिया है। वो ओलंपिक में लगातार 2 मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल मैच में चीन के जियाओ बिंग हो को केवल 52 मिनट में 21-13, 21-15 से मात दे दी। आपको बता दें कि पीवी सिंधु ने 2016 में रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। वर्ल्ड नंबर 7 सिंधु को इस मुकाबले को जीतने में कोई खास दिक्कत नहीं आई और उन्होंने महज 52 मिनट तक चले इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। 26 साल के सिंधु ने ओलंपिक में लगातार 2 मेडल जीतकर ओलंपियन रेसलर सुशील कुमार की बराबरी कर ली। सुशील कुमार ने 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में कांस्य और 2012 लंदन ओलंपिक्स में रजत पदक जीता था। I shall thank Park, who has taken a great pain, and apart from that, the Government of India, the Badminton Association of India, OGQ, supporters, sponsors, everybody has, given her all the encouragement, and I'm very grateful to especially media people also, for giving her all the encouragement through their clippings that she will going to win the gold. Though the pressure is there, but I'm happy that she has won a medal for the country. Chala happy ga undi Sindhu. I am very happy Sindhu won the medal today. She played very well. Extremely happy because we missed the gold, but this is also equivalent. Medal is medal. बार-बार देश के लिए उन्होंने मेडल जीते हैं और दूसरी बार ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाली दूसरी खिलाड़ी बनी है। देश की बेटी पीवी सिंधु जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और मैं तो यही कहूँगा कि आज जिस तरह से डोमिनेट करके वो खेली हैं, शानदार प्रदर्शन उनका रहा है, स्मैशिंग विक्ट्री रही है। देश की ओर से बहुत बहुत बधाई। और एक के बाद दूसरी बेटी ने भी भारत को मेडल दिलाया है, पदक दिलाया है और एक कांस्य पदक दिलाकर भारत को एक भारी खुशी जो एक लोगों के चेहरे पर है वो वापस आई है। तो पीवी सिंधु की इस सफलता के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट किया और सिंधु को बधाई दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लिखा है, पीवी सिंधु 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्होंने निरंतरता, समर्पण और उत्कृष्टता का एक नया पैमाना स्थापित किया है। भारत को गौरवान्वित करने के लिए उन्हें मेरी हार्दिक बधाई। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया और सिंधु को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि पीवी सिंधु के शानदार प्रदर्शन से हम सभी उत्साहित हैं। उन्हें टोक्यो 2020 में कांस्य पदक जीतने पर बधाई। वह भारत का गौरव हैं और हमारे सबसे उत्कृष्ट ओलंपियनों में से एक हैं। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी उन्हें बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि टोक्यो ओलंपिक में महिला एकल बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने पर बधाई। ओलंपिक में आपका प्रदर्शन शानदार रहा। सिंधु 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। उनका समर्पण और धैर्य प्रेरणादायक है। पूरे देश को उन पर गर्व है। वहीं दूसरी खुशी यह रही कि 49 साल बाद भारतीय हॉकी टीम ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंच गई। भारतीय पुरुषों की टीम ने टोक्यो ओलंपिक्स के क्वार्टर फाइनल में ब्रिटेन को 3-1 से करारी शिकस्त दी। भारत के लिए दिलप्रीत सिंह ने 7वें, गुरजंत सिंह ने 16वें और हार्दिक सिंह ने
57वें मिनट में गोल दागा। जीत के असली हीरो भारतीय गोलकीपर PR श्रीजेश रहे, जिन्होंने 4 बेहतरीन बचाव किए। अब मंगलवार को सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला वर्ल्ड चैंपियन बेल्जियम से होगा। बता दें कि भारत ने आखिरी सेमीफाइनल मैच 1972 में खेला था। हालांकि भारत ने 1980 में मॉस्को ओलंपिक में गोल्ड जीता था, लेकिन उस ओलंपिक में सेमीफाइनल का फॉर्मेट नहीं था। अब बात मेघ की मेहरबानी और पानी पानी हुई जिंदगानी की। जी हां, मरुधरा में जल प्रहार से आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। सड़क से लेकर घर तक पानी भर गया है और निचले इलाके में कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। रिपोर्ट देखिए। गांव में पानी, शहर में पानी, कस्बों में पानी, कॉलोनियों में पानी, सड़क पर पानी, घर में पानी। मेघ की मेहरबानी, पानी पानी जिंदगानी। तस्वीरें साथ हैं जो मॉनसून की मनमानी बताने को काफी हैं। शहर में पानी, गांव में पानी, सड़क पर पानी, घर में पानी, जहां देखो बस पानी ही पानी। ऐसा लग रहा है मानो मरुधरा जलधरा में तब्दील हो गई है। हाल ये है कि मॉनसून की मनमानी से जिंदगानी पानी पानी है। एक एक कर आप भी शहर शहर मेघ की मेहरबानी और पानी पानी जिंदगानी की तस्वीरें देखते जाइए। सबसे पहले देखिए राजधानी जयपुर की तस्वीर। मेघ की मेहरबानी मानसरोवर इलाके में परेशानी बन गई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से मानसरोवर इलाके में एक बार फिर से सड़क धंस गई और जिस जगह पर सड़क धंसी वहां बिजली का पोल भी है। लिहाजा फौरन सूचना नगर निगम को दी गई। नगर निगम की टीम मौके पर पहुंचकर सड़क को पोल बनाने वाली जगह से खोदा और उसके बाद उसकी रिपेयरिंग का काम शुरू करवाया। माना जा रहा है कि सही समय पर इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। इस पे लकड़ी टाइल लगी हुई थी और मेरे पास सुबह 8:15 पर फोन आया कि भाई साहब ये यहाँ से कुछ ऐसा लग रहा है कि पोल हो रही है ज़मीन के अंदर। मैंने आके देखा, मेरे साथी और मैं साथ लेके आया और मैंने देखा और मैंने उसको सब्बल लेकर के उसको 2-3 टाइलों को हटा कर देखा तो यहाँ पर पोल हुई थी और पानी मर रहा था और हो सकता है कि कोई बड़ा हादसा भी हो जाता अगर गाड़ी निकल कर यहाँ से जाती। कोटा में भी हाल जुदा नहीं है। मॉनसून की मनमानी से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। नदी नालों में उफान है। कई गांवों का संपर्क टूट गया है। खतौली के पास पार्वती नदी में 10 फीट की चादर चल रही है। स्टेट हाईवे 70 को फिलहाल बंद कर दिया गया है और सुरक्षा के लिए आज से नदी वाले इलाकों में पुलिस जाब्ता भी तैनात कर दिया गया है। बूंदी में जमकर बदरा बरसे हैं। हाल ये है कि मेंज नदी में उफान है, सड़कों पर पानी है और पचिपला गांव की पुलिया पर पानी आ जाने से इलाकों के कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। वहीं लाखेरी इलाके के बसवाड़ा गांव में पानी घुस जाने से कई कच्चे मकान धाराशायी हो गए हैं। इधर प्रशासन भी लोगों से नदी नालों के आसपास जाने से मना कर रहा है। मैं ये कहना चाहूँगी कि पहली बात तो अननेसेसरी कोई रिस्क ना लें इसके अंदर। कहीं मान लो ऐसा लगता है कि ये तो हम क्रॉस कर लेंगे, छोटी सी स्ट्रीम है, ऐसा ना करें। दूसरा, हमने हर जगह जो मेजर स्पॉट्स है सिविल डिफेंस के लोग लगा रखे हैं। फिर भी अगर कोई ऐसी घटना हो जाती है तो हमारे कंट्रोल रूम में इन्फॉर्मेशन दे और हम उस पर जो है तत्काल एक्शन लेंगे। अब जरा बारा का भी हाल देख लीजिए। यहाँ भी आसमान से आफत मूसलाधार बरसी है। बारिश का सबसे ज्यादा असर शाहाबाद इलाके में देखने को मिल रहा है, जहां तालाब और नदियां लबालब हैं। हाल ये है कि अब सड़कों पर पानी का तेज बहाव आ गया है। पानी के तेज बहाव के चलते पठारी इलाकों से निकल रहे नाले अपने साथ कई पेड़ों को बहा कर ले गए। तेज बारिश और बहाव के चलते ही कई पुल पलियां क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिस वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। भीलवाड़ा में भी भारी बारिश से शहर के कई कॉलोनियों में 3 फीट पानी जमा हो गया है।
वहीं कई घरों में बारिश का पानी भी घुस गया है। घरों में पानी घुसने से कॉलोनी वासी तो खासे परेशान नजर आए हैं, लेकिन नालों की सफाई व्यवस्था का दावा करने वाली नगर परिषद की कलाई भी खुलकर सामने आ चुकी है। अजमेर में भी मेघ की मेहरबानी से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कई घरों में पानी भर गया है। खासकर निचली बस्तियों के हाल तो और भी बुरे हैं। हालांकि बारिश की वजह से आना सागर और फॉय सागर झील में पानी की अच्छी आवक हुई है। वहीं शहर के आसपास पहाड़ी इलाकों में बने टूरिस्ट पॉइंट पर झरने बहने शुरू हो गए हैं। टोंक में नदी नाले उफान पर हैं। निवाई में तो बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। निवाई से 15 किलोमीटर दूर गांवों में एनीकट टूटने से भावता जयसिंहपुरा में फंसे करीब 60 लोगों को सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया है। इन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। हालांकि मौसम विभाग ने 4 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ऐसे में जरूरत है तो सावधान रहने की, अलर्ट रहने की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई है और आज कहां है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने यूपी दौरे पर बीजेपी के लिए मिशन 2022 की शुरुआत उन्होंने कर दी है। इस दौरे पर वो लखनऊ, मिर्जापुर और बनारस पहुंचे, जहां उन्होंने लखनऊ में यूपी को कई सौगात दी। वहीं मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी और बनारस में काशी विश्वनाथ के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इस दौरान शाह ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की तो विपक्ष पर हमला भी बोला। कि उत्तर प्रदेश वालों की अपेक्षा क्या है। मोदी जी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जरूरियात क्या है। मोदी जी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाएं। आप वोट बैंक की राजनीति से डरते थे, भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति से नहीं डरती। हमारे चुनाव घोषणा पत्र को पूरा पढ़कर उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था करकर चुन कर एक एक वादे को पूरा करने का काम श्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने अपने यूपी दौरे की शुरुआत लखनऊ से की। यहां उन्होंने यूपी को कई सौगात दी, जिसमें इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास शामिल है। इस दौरान शाह ने योगी सरकार की जमकर तारीफ की और कहा कि योगी सरकार में विकास की 44 योजनाओं में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। साथ ही उत्तर प्रदेश देश में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य भी बन गया है। शाह ने विपक्ष को भी निशाने पर लिया। अपने यूपी दौरे पर शाह यूपी के पूर्व सीएम और पार्टी के कद्दावर नेता रहे कल्याण सिंह से मिलने भी पहुंचे।